नमस्कार, मैं हूं पवन नौटियाल। अब आप सभी के सामने प्रस्तुत है सफ़र से हम सफ़र तक भाग 2। कालू को अब अगले साल होने वाली जगन्नाथ रथ यात्रा का इंतजार था, क्योंकि गौरी ने वहां मिलने का वादा किया था। जब भी कालू बीते दिनों को याद करता तो उसकी आंखें भर आती। कालू ने जैसे तैसे 11 महीने व्यतीत किए। अंततः वह घड़ी आ ही गई जिसका कालू बेसब्री से इंतजार कर रहा था। कालू बड़ी उम्मीद के साथ जगन्नाथ रथ यात्रा में शामिल होने के लिए पुरी शहर पहुंचा। जगन्नाथ जी की रथ यात्रा के दौरान कालू को कहीं भी गौरी न दिखाई दी। वह हताश होकर जमीन में बैठा ही था कि अचानक उसकी नजर गौरी में पड़ी और कालू गौरी की ओर भागता हुआ गया और रोते हुए गौरी को गले लगा लिया। फिर दोनों टहलते हुए पुरी के समुद्र तट की ओर निकल पड़े। समुद्र तट में बैठकर दोनों बातें करने लगे। बातों ही बातों में गौरी ने कालू को बताया कि वह उत्तराखंड के गौरी कुंड की है, जो कि केदारनाथ के पास है। वह पुरी में अक्सर अपने मामा के पास आया जाया करती है। तभी बातों ही बातों में कालू ने गौरी से शादी की इच्छा जाहिर की, लेकिन गौरी ने यह कहते हुए मना कर दिया कि वह बेरोजगार लड़के से शादी नहीं कर सकती। अगर तुम्हें मुझसे शादी करनी ही है तो 2 साल के अंदर सरकारी जॉब लगकर मेरे पिता से मेरा हाथ मांगने आओ। गौरी की इन बातों को सुनकर कालू की उम्मीद टूट गई। कालू का दिल टूट गया और उसने उसी समय ठान लिया कि अब वह सरकारी जॉब लगकर ही गौरी का हाथ मांगेगा। फिर कालू ने जगन्नाथ मंदिर में जाकर भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु, मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं ली गई प्रतिज्ञा में सफल हो जाऊं। यदि मैं सफल हो गया तो जगन्नाथ मंदिर के दर्शन करने जरूर आऊंगा और केदारनाथ धाम के भी दर्शन करूंगा। फिर वह घर की ओर निकल पड़ा। कालू ने रात दिन मेहनत की और 1.5 साल बाद तहसील में जॉब प्राप्त की। जॉब प्राप्त करने के कुछ समय बाद ही उसे अपनी प्रतिज्ञा याद आई कि यदि मैं सफल हो गया तो मैं जगन्नाथ मंदिर के दर्शन करने आऊंगा और केदारनाथ धाम के भी दर्शन करूंगा। इसीलिए वह आज बस से पुरी जा रहा है। तभी ड्राइवर की आवाज आती है, पुरी वाले आगे आ जाओ, पुरी वाले। और कालू अपनी सीट से उठकर आगे दरवाजे के सामने चला गया। पुरी में उतरकर कालू ने भगवान जगन्नाथ के दर्शन किए और साथ ही अपनी इच्छा प्रकट की कि वह गौरी का हाथ मांगने उत्तराखंड जा रहा है। काश उसकी अभी शादी न हुई हो। यह कहकर वह पुरी से हरिद्वार के लिए पुरी एक्सप्रेस में बैठ गया और रेल चल दी।
अभी भी कालू के मन में एक ही सवाल है, वह है क्या गौरी की शादी हुई होगी या नहीं। यह जानने के लिए पार्ट 3 अवश्य सुने। धन्यवाद।